हेलो फ्रेंड्स, मूवीज़ मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज इस मूवी के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसका नाम है बैड सिस्टर, जो कि रिलीज़ हुई थी साल 2015 में। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.9। यह एक अमेरिकन थ्रिलर मूवी है जिसमें एक नन अपने स्टूडेंट को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम जेसन है, उसे म्यूज़िक का बहुत शौक होता है और वह अपनी फीलिंग्स को म्यूज़िक के ज़रिए बयां करता है और अपने वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर करता है। उसके बाद मूवी में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि नन के कपड़े पहनकर रेडी हो रही होती है, लेकिन उसके साथ ही हमें कुछ सस्पेंस दिखाई देता है। वो सस्पेंस क्या होता है हमें कहानी में आगे पता चलता है। खैर, मूवी की स्टार्टिंग होती है एक कैथोलिक स्कूल में, जिसमें जेसन और उसकी सिस्टर जोई अपना समर वेकेशन ख़त्म करके स्कूल आते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिस्टर रिबेका, जो कि उस कैथोलिक स्कूल की प्रिंसिपल है, एक सोफिया नाम की नन से मिलती हैं, जिसे वह इस स्कूल में एज अ टीचर अपॉइंट करने वाली हैं। जब सिस्टर रिबेका सोफिया को रेड लिपस्टिक के साथ देखती हैं तो वह उसे हटाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कैथोलिक स्कूल में नन्स को लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना अलाउ नहीं होता है। वह सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। इसके बाद वह सिस्टर सोफिया को पूरा स्कूल दिखाती हैं। वहीं उन्हें जेसन मिलता है। वह जेसन को बताती हैं कि सिस्टर सोफिया उनकी नई क्लास टीचर होने वाली हैं। फिर रात में हमें देखने को मिलता है कि सोफिया अपने लैपटॉप में जेसन की वीडियो को देख रही होती है और देखते देखते अपने लैपटॉप में जेसन को किस करने लगती है। इसे पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन जब जेसन क्लासरूम में अपनी सीट पर बैठता है तो एक सारा नाम की लड़की भी उसके पीछे आकर बैठती है। यहाँ पता चलता है कि सारा जेसन से काफ़ी अट्रैक्ट है और उसे फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर सिस्टर सोफिया आ जाती हैं। जब वह देखते हैं कि सारा और जेसन एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे हैं, तब सिस्टर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वह सारा को दूसरी जगह पर बैठा देती हैं और क्लास में सभी का इंट्रोडक्शन लेने लगती हैं। तभी सिस्टर सोफिया को पता चलता है कि जेसन की सिस्टर जोई भी उसी क्लास में पढ़ती है। वह जोई को मॉर्निंग प्रेयर बोलने के लिए कहती हैं। जब जोई और बाकी सब बच्चे मॉर्निंग प्रेयर बोल रहे होते हैं, तभी जोई देखती है कि सिस्टर सोफिया मॉर्निंग प्रेयर को ठीक से बोल नहीं पा रही हैं और सिर्फ होठ को हिला रही हैं। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर जब सारा जेसन को किस कर रही होती है, तभी वहाँ पर सिस्टर सोफिया आ जाती हैं और उन्हें किस करते हुए देखकर काफ़ी गुस्सा होती हैं। वह सारा को जेसन से दूर रहने के लिए कहती हैं। जब सारा और जेसन जा रहे होते हैं, तब सोफिया अपने गले के पेंडल से अपने हाथ में जोर से प्रेस करती है, जिससे उसके हाथ में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वह जेसन से सारा के बारे में पूछती हैं, क्योंकि वह जानना चाहती हैं कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। तब जेसन बताता है कि सारा सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है और उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। यह जानकर सोफिया काफ़ी खुश होती है। क्लास का लेक्चर ख़त्म होने के बाद सिस्टर सोफिया जेसन को अपने रूम में किसी काम से बुलाती हैं। जब जेसन सोफिया के रूम में जाता है, तब वह देखता है कि सोफिया अपने बॉडी को मॉइस्चराइज करके अपने कपड़े चेंज कर रही है। यह सब देख कर जेसन वहीं से वापस चला जाता है। दरअसल सोफिया ने ही अपने कमरे का गेट जानबूझ के खुला हुआ छोड़ा था, ताकि जब जेसन रूम में आए तो वह उसे इस तरह से देख सके। जेसन को जाते देख सोफिया हल्के से स्माइल करती है, क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद जेसन पूरी रात सोफिया के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन वीकेंड खत्म होने पर जेसन और जोई की मॉम उन्हें लेने आती है। तभी सारा भी जेसन के पास आती है। सोफिया यह सब दूर से देख रही होती है और उसे यह देखकर काफ़ी गुस्सा आता है। घर पहुँचकर जोई जेसन से सोफिया के बारे में बात करती है, लेकिन जेसन उसकी बात को इग्नोर करके अपने म्यूजिक में खो जाता है। बाद में जेसन के फादर उसे म्यूजिक से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि जेसन अपना करियर किसी और काम में बनाए। इस बात से नाराज़ होकर जेसन अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल के पास जाकर गाना गाने लगता है। तभी दिखाई देता है कि सोफिया दूर से जेसन का गाना सुन रही होती है। उसी वक्त सारा का फ़ोन आता है। जब जेसन सारा से बात कर रहा होता है, तब उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। जब वह इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता, क्योंकि तब तक सोफिया वहाँ से जा चुकी होती है। सोफिया अच्छे से समझ गई है कि सारा बार बार कहने से समझने वाली नहीं है, इसलिए अब वह उसे फंसाने का प्लान बनाती है। अपने प्लान को पूरा करने के लिए वह रात में सारा के रूम में जाती है। आपको बता दो कि सारा और जोई दोनों रूम पार्टनर है। जब सोफिया सारा के रूम में जाती है तो सिस्टर रिबेका भी उसे जाते हुए देख लेती हैं और वह सोफिया का पीछा करती हैं। सोफिया सारा के रूम में पहुंचकर उसके बुक के अंदर ड्रग्स रखती है। जब वह रूम से बाहर निकलती है तो सिस्टर रिबेका उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही थी, तो वह कोई भी झूठा बहाना बना देती है। उन दोनों की बातचीत को जोई सुन लेती है। अगले दिन सुबह
सुबह सोफिया सभी बच्चों से बुक ओपन करने को कहती है। तभी सारा के बुक से वही ड्रग्स निकलता है जो सोफिया ने उसके बुक में छुपाया था। सोफिया तुरंत सारा को सिस्टर रिबेका के पास ले जाती है, जिससे सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद स्कूल के सभी बच्चों के रूम की तलाशी ली जाती है। जब सोफिया जेसन के रूम की तलाशी लेती है तो उसे वहाँ एक शराब की बोतल मिलती है। वह उसे ले जाकर सिस्टर रिबेका और फादर को दिखाती है। यह देखकर वे दोनों जेसन से पूछते हैं कि ये बोतल उसके रूम में क्या कर रही है, तो जेसन कहता है कि उसे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। यह सुनकर सिस्टर रिबेका जेसन से कहती हैं कि इस गलती की वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी सिस्टर सोफिया सिस्टर रिबेका से कहती है कि जेसन एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसे एक चांस और देना चाहिए और कोई छोटा सा पनिशमेंट देकर उसे माफ़ कर देना चाहिए। इस बात से सिस्टर रिबेका एग्री हो जाती है और जेसन से कहती हैं कि वह वीकेंड ख़त्म होने के बाद स्कूल के कामकाज में हेल्प करेगा। दरअसल यह प्लान भी सोफिया का ही होता है ताकि वह जेसन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सोफिया का असली नाम लारा है। उसने पहली बार जेसन को सोशल मीडिया पे गाना गाते हुए देखा था और उसे जेसन इतना पसंद आता है कि वह जेसन को स्टॉक करने लगती है। उसने देखा कि जेसन एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ता है। जेसन की एक नई टीचर अपॉइंट होने वाली है, इसलिए वह उस टीचर के पास जाती है। उस टीचर का नाम होता है सोफिया। बातों बातों में सोफिया से सारी जानकारी हासिल कर लेती है। फिर उसके सिर पर एक लोहे के सरिये से जोर से वार करती है, जिससे सोफिया वहीं मर जाती है और वह उसकी लाश को एक जंगल में ले जाकर दफना देती है। उसके बाद कहता है कि जेसन जोई को इस इंसिडेंट के बारे में बताता है और उसे अपने साथ वीकेंड के बाद रुकने के लिए कहता है। खत्म होने पर जोई और जेसन स्कूल के गार्डनिंग में हेल्प करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और वह जेसन की हेल्प करने लगती है। हेल्प करने के बहाने वह जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जब जेसन अपने रूम में सो रहा होता है तब सोफिया उसके रूम में जाती है। रूम में जाकर वह अपने फ़ोन के वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर देती है और उसे एक जगह छुपा देती है। फिर वह जेसन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। शुरू में तो जेसन थोड़ा सा हेजिटेट होता है क्योंकि सोफिया एक नन होती है, लेकिन बाद में जेसन को भी यह सब अच्छा लगने लगता है और वह सोफिया के साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जेसन को रियलाइज़ होता है कि बीती रात उसने बहुत बड़ी गलती की थी। सिस्टर सोफिया ना केवल नन है बल्कि उसकी टीचर भी है। इस वजह से उसे काफ़ी गिल्टी फील होती है। रूम से जाने के बाद सोफिया उसके रूम में आती है और उसके कपड़ों को स्मेल करने लगती है। तभी जोई भी वहाँ पे आ जाती है। जोई को देखकर सोफिया थोड़ी हड़बड़ा जाती है। जब जोई सोफिया से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है तो सोफिया कहती है कि वह चेक करने के लिए आई थी और वह जोई को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद जोई जेसन से सोफिया और उसके बीच के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो जेसन अनजान बनने का बहाना बनाकर बात को टाल देता है। यह सब सोफिया ऊपर से देख रही होती है। उसे जोई पर बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से वह जोई को टेस्ट पेपर में कम मार्क्स देती है और जोई से कहती है कि वह उसे सेकंड चांस और देगी। इसलिए वह जोई को थोड़ी देर के बाद क्लासरूम में बुलाती है। जब जोई क्लास में जाती है तब वह देखती है कि क्वेश्चन पेपर्स के आंसर शीट टेबल पर रखे हुए थे। जैसे ही जोई उन पेपर्स को उठाती है सोफिया भी तुरंत वहीं पर आ जाती है और वह जोई को लेकर सिस्टर रिबेका के पास जाती है। वह सिस्टर रिबेका से कहती है कि जोई को स्कूल से निकाल देना चाहिए क्योंकि वह एक चीटर है। सिस्टर रिबेका बहुत ही समझदार लेडी होती है। वह सोफिया को रूम से बाहर निकाल देती हैं और जोई से बात करने लगती है। तब जोई सिस्टर रिबेका को बताती है कि सिस्टर सोफिया बाकी टीचर से थोड़ी अलग है, उनका बिहेवियर भी बाकी नन से अलग है और उन्हें मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं आते। यह सुनकर सिस्टर रिबेका थोड़ी सी हैरान होती हैं, लेकिन वह जोई को समझाकर उसे अपने रूम में भेज देती हैं। जेसन चर्च में जाकर कल रात के बारे में कन्फेशन करता है। उसे लगता है कि वह अपनी सारी बात फादर को बता रहा है, लेकिन उसकी सारी बात सोफिया सुन रही होती है और वह जेसन के पास जाकर फिर से उसके साथ इंटीमेट होती है। जब फिर से वीकेंड ख़त्म होने वाला होता है तो सोफिया भी अपना सामान पैक करने लगती है। तभी दूसरे स्कूल के फादर उस स्कूल में आते हैं जो कि असली सोफिया को पहले से ही जानते हैं। इसलिए वह सिस्टर रिबेका से कहते हैं कि वह सोफिया से मिलना चाहते हैं। जब सिस्टर रिबेका सोफिया को बुलाने के लिए जाती हैं तब वह देखती हैं कि सोफिया अपने रूम में नहीं है और वह तेज़ी से अपनी कार की तरफ जा रही है। सिस्टर रिबेका भी उसके पीछे जाने लगती हैं और सोफिया को रोक कर पूछती हैं कि वह इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। तो सिस्टर सोफिया कहती है कि उसकी आंटी बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वे अपनी बीमार आंटी को देखने के लिए जा रही हैं। यह सुनकर सिस्टर रिबेका उसे जाने के लिए परमिशन दे देती हैं। जेसन अपने घर पहुँचता है तो वह उन सब घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे सारा का मैसेज आता है कि आज रात उसके घर पे पार्टी हो रही है और वह उसे अपने घर में पार्टी के लिए इनवाइट करती है। रात में डिनर
के टाइम जेसन और उसके फादर में म्यूजिक को लेकर थोड़ी बहस हो जाती है और वे में जेसन घर से बाहर निकल जाता है। फिर वह सारा के यहाँ पार्टी में जाता है। सारा और जेसन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तभी जेसन सोफिया को ही याद करने लगता है और इस वजह से वह सारा को छोड़कर उसके घर से बाहर निकल जाता है। फिर रास्ते में एक पुलिस वाला जेसन को रोकता है। जब वह जेसन से पूछताछ कर रहा होता है तभी वहाँ पर सोफिया आकर मामले को हैंडल कर लेती है और जेसन को एक होटल में ले जाती है। वहाँ पर वह जेसन के साथ फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसन उससे बहुत बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है और रोड के किनारे एक बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके फादर जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं वह भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं और जेसन से कहते हैं कि अब वह जेसन को म्यूज़िक करियर को छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे और वह उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सोफिया रात भर जेसन के घर के सामने रुकी हुई थी और उसकी हालत भी रोते रोते काफ़ी ख़राब हो गई थी। जब वह जेसन को स्कूल जाने के लिए निकलते हुए देखती है तो वह अपनी गाड़ी को तेज़ी से चलाती है। तभी जोई उसकी कार को देख लेती है और उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर जब सोफिया किसी काम में बिजी होती है तो जोई सोफिया के कार के पास जाती है और उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है। बाद वह गाड़ी के नंबर को इंटरनेट पे चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि ये गाड़ी सोफिया की ही है। असल में नकली सोफिया असली सोफिया की ही कार यूज़ कर रही होती है, इसलिए जोई को सोफिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर बाद जब जेसन अपने रूम में जाता है तो वह देखता है कि सोफिया उसके बेड पर मरी हुई हालत में पड़ी हुई है और आसपास काफ़ी सारी स्लीपिंग पिल्स भी फैली हुई हैं। यह देख वह थोड़ा घबरा जाता है और वह सोफिया को माउथ ब्रीथिंग देने लगता है। जब वह सोफिया को माउथ ब्रीथिंग दे रहा होता है तभी सोफिया उसे किस करने लगती है, जिससे जेसन तुरंत वहाँ से हट जाता है। सोफिया ने यह घटिया प्रैंक इसलिए किया था क्योंकि लास्ट नाइट जेसन ने उसे बहुत ही बुरा भला कहा था, इसलिए वह जेसन को सबक सिखाना चाहती थी। क्लास में सभी लोग मॉर्निंग प्रेयर कर रहे होते हैं तभी सिस्टर रिबेका भी वहां आ जाती हैं और वह देखती हैं कि सोफिया को वाकई में मॉर्निंग प्रेयर नहीं आती है। सिस्टर रिबेका अपने साथ सारा को भी लेकर आती हैं। जब सोफिया सारा को अपनी क्लास में एंटर करने से मना करती है तब सिस्टर रिबेका कहती हैं कि सारा को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया गया है और अब वह इसी क्लास में पढ़ेगी। फिर सोफिया को ना चाहते हुए भी सारा को क्लास में एंटर कराना पड़ता है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद सारा जेसन के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है। यह देखकर सोफिया जेलस होने लगती है और वह जेसन को अपने पास बुलाकर कहती है कि वह सारा से दूर रहे, लेकिन जेसन सोफिया से कहता है कि सारा उसकी अच्छी दोस्त है, इसलिए वह सारा को उससे दूर रहने के लिए नहीं कहेगा। नकली सोफिया एक साइको नन होती है और वह जेसन के लिए एकदम पागल हो चुकी होती है, इसलिए वह सारा को मारने का प्लान बनाती है। जब सारा अपने बाथरूम में नहा रही होती है तभी सोफिया वहां आकर सारा के सर को दीवार पर जोर से मारती है, जिससे कि सारा की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सोफिया वहां पर एक साबुन रख देती है ताकि सभी को यह लगे कि सोफिया की मौत एक एक्सीडेंट है। जब एम्बुलेंस सारा की डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं तो जोई और जेसन दोनों 100% श्योर होते हैं कि सारा की मौत अचानक नहीं हुई है, उसका मर्डर किया गया है और जहां तक हो सकता है कि सोफिया ने ही उसे मारा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए जेसन सोफिया के पास जाता है। तब सोफिया उसे उस रात का एक MMS वीडियो दिखाती है और उसे कहती है कि यह वीडियो वो स्कूल के प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को सेंड कर देगी। तब जेसन उसे ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। असल में सोफिया चाहती है कि जेसन उसके साथ लाइफ टाइम के लिए रहे। वह जेसन से कहती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, वे दोनों आराम से पूरी ज़िंदगी एक साथ रह सकते हैं। यह सुनकर जेसन उसे थोड़ा टाइम मांगता है सोचने के लिए। वीकेंड ख़त्म हो जाता है तो जेसन अपने घर चला जाता है। सोफिया जेसन को जाते देखकर सिस्टर रिबेका से कहती है कि उसकी आंटी जो कि काफ़ी दिनों से बीमार थी उनकी मौत हो गई है, इसलिए वह फ्यूनरल में जाना चाहती है। यही ही सिस्टर रिबेका उसे जाने की परमिशन दे देती हैं। रात में जेसन अपनी पूरी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है। वहीं पर सोफिया भी आ जाती है। जेसन के पेरेंट्स सोफिया को अपने साथ डिनर करने के लिए कहते हैं। तब जोई सोफिया से तरह तरह के सवाल करने लगती है और जेसन भी नहीं चाहता कि सोफिया उसकी फैमिली के साथ बैठकर डिनर करे। बाद जोई जेसन से मैसेज के जरिए सोफिया के आने का रीज़न पूछती है तो जेसन उसे कूल रहने के लिए कहता है। रात में जोई के बार बार पूछने पर जेसन उसे सारी बात बता देता है कि सोफिया किस तरह उसे MMS वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। और जेसन दोनों को लगता है कि शायद सोफिया असली नन नहीं है
वह कोई और है। इस बात का पता लगाने के लिए उन्हें सोफिया के लैपटॉप को चेक करना होगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जब सिस्टर रेबेका उस हॉस्पिटल में कॉल करती हैं जिसमें सोफिया की आंटी एडमिट थी, तो उन्हें पता चलता है कि इस तरह की कोई भी लेडी वहां पर एडमिट नहीं थी। यह सुनकर सिस्टर रेबेका को सोफिया पर शक होने लगता है। अगले दिन सुबह सिस्टर रेबेका सोफिया को अपने रूम में बुलाती हैं। उधर जेसन और जोई सोफिया के रूम में जाकर नकली सोफिया के बारे में पता लगाने लगते हैं। तब उन्हें असली सोफिया की कुछ फोटोज दिखाई देती हैं। फिर जेसन को नकली सोफिया का लैपटॉप मिलता है जिसमें उन्हें जेसन के हज़ारों फोटोज मिलते हैं। साथ में उन्हें पता चलता है कि नकली सोफिया का असली नाम लॉरा है। इधर जब सिस्टर रेबेका नकली सोफिया से पूछताछ कर रही होती हैं, तब सोफिया अपनी सच्चाई को दबाने के लिए सिस्टर रेबेका के सिर पर एक लैंप से जोर से वार करती है, जिससे कि सिस्टर रेबेका वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। जब जेसन और जोई सिस्टर रेबेका के रूम में आते हैं तो उन्हें वहां से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है और वह उन्हें ढूंढने के लिए चर्च में चले जाते हैं। तब सोफिया भी उनके पीछे पीछे जाती है और वह जेसन और जोई को रोकती है। जब जेसन और जोई सोफिया को देखते हैं तो वह उससे कहते हैं कि वे जान गए कि वे नकली सोफिया है और यह बात वह पूरे स्कूल में बता देंगे। इस बात से नाराज होकर सोफिया जोई के सिर पर जोर से वार करती है, जिससे जोई वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जेसन सोफिया से लड़ने लगता है। तभी सोफिया जेसन को एक जोर से पंच मारती है, जिससे जेसन वहीं नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ सिस्टर रेबेका आ जाती हैं और वह लॉरा का गला जोर से दबाने लगती है। इस बात से लॉरा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। वह सिस्टर रेबेका को जान से मारने लगती है। उसके बाद जेसन लॉरा के बॉडी में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिससे कि नकली सोफिया की वहीं पर मौत हो जाती है। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि जेसन और जोई का इस साल का सेशन कंप्लीट हो गया है और इस खुशी में उनके फादर ने जोई को एक नई कार और जेसन को एक नया गिटार गिफ्ट किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।